तब वे मुझे अपने साथ आगरा में पधारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने छिपी टोला ले गए। आचार्य श्री पंचायती दिगंबर जैन मंदिर के पीछे स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जूनियर हाई स्कूल में रुके हुए थे। वह आचार्य श्री की तेजस्वी मुख मुद्रा के दर्शन कर चित्त उन्हें देखते ही रह गया, मन गदगद हो गया। हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक वहां बैठे रहे। वे समय सार के आनंद अध्ययन में ऐसे लीन थे मानो कोई तत्व खोज रहे हों। आचार्य श्री जी ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। वे हमें देखें इस हेतु हमने कुछ पूछा, पर वे मौन रहे। वहां से उठकर नीचे आए तो ब्रह्मचारी जी बोले, हम आपको जो पढ़ाते हैं वह शाब्दिक पौद्गलिक समय सार है, किंतु ये तो जीवित समय सार है। अगले दिन किसी को पता ही नहीं चला और आचार्य श्री जी ने केस लॉन्च कर लिया। जब वे प्रवचन के लिए मंच पर आए तब लोगों ने देखा आचार्य श्री जी ने एकांत कोठरी में केस लॉन्च कर लिया है। यह बात आगरा में चर्चा का विषय बन गई कि ये कैसे अनोखे आचार्य हैं जो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहते हैं। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ख्याति को क्या कहा है प्राकृत भाषा में? खाई, यानी ख्याति नीचे पटक देती है। साधु जब दीक्षा लेते हैं तो प्रसिद्धि तो फैलती है। अगर साधु इस चक्कर में पड़ गया कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे लोग मेरा नाम खूब चले, तो ये दोष माना गया, यानी खाई में पटक देती है, नीचे चला जाता है साधु। लोग तो करेंगे प्रशंसा, इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है। सम सत्तु बंधु बग्गो सम स्वे दुखो पसंद से समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो, यानी अच्छे में भी समता रखना, फूल में भी और कांटों में भी। क्योंकि जब कोई अच्छा प्रवचन करता है, कोई अच्छा विषय सुनाते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन साधु समता रखते हैं। कोई बुराई भी करता है, लोग रास्ते में बच्चे बोलते रहते ना जब निकलते हैं हम लोग, तो उसमें भी समता रखना, कोई प्रशंसा करे। इसी प्रकार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा दी है नियम सार में। किम का हदि बड़ बासो काय किलेसो विचित वासो अजीर्ण मोड़ पहुदी समदा रईदस समड़स, यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े तप कर लेना, मौन धारण कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, समता के बिना व्यर्थ है। यानी 24 घंटे सामयिक चलती है साधु की, सिर्फ 3 बार नहीं होती सामयिक। अगर आहार में भी समता रख रहे हैं तो वो भी सामयिक है। अभी भी 24 घंटे जब भी जहां बैठे, तो ये समता साधु के लिए मुख्य निर्जरा का कारण बताया गया। तो आचार्य भगवान समता रखते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य श्री की आगम युक्त चर्या एवं प्रवचन देख सुनकर आगरा समाज बड़ी प्रभावित हुई थी एवं आगरा में ही चतुर्मास कराने के लिए कई बार निवेदन किया। तब आचार्य श्री जी आगरा में चतुर्मास के योग्य स्थान को देखने के लिए कई मंदिर परिसरों को देखने गए, परंतु उनको कोई भी स्थान उचित नहीं लगा। कहीं पर कोलाहल था तो कहीं पर प्रासुक सोच के लिए स्थान नहीं था, कहीं पर साधना के योग्य वातावरण नहीं था। तब समाज के बड़े लोगों ने चतुर्मास के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था बना देने की बात कही। तो आचार्य श्री जी बोले, आप अपना लाभ देख रहे हो, हम अपनी साधना के लिए निर्दोष योग्य स्थान देख रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान विहार तो कर जाते थे, लेकिन अगर अच्छी व्यवस्था हुई तभी ऐसा वातावरण बनता था। एक आगे के क्रम में एक बहुत अच्छा संस्मरण आने वाला है। आचार्य श्री के प्रवचन व्यवहारिक उदाहरणों से इतने रोचक होते थे हैं कि वे सीधे हृदय पर अटैक करते हैं। एक दिन आचार्य महाराज ने नृतिचार व्रत पालन की महिमा बताई। बोले, नृतिचार व्रत पालन की महिमा अद्भुत है। एक भिक्षुक था, झोली लेकर एक द्वार पर पहुंचा रोटी मांगने। रूखा जवाब मिलने पर भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि आगे चला गया। एक थानेदार को यह देख उस पर तरस आ गया और उसने उस भिक्षुक को रोटी देने के लिए बुलाया। वह भिक्षुक थोड़ा आगे जा चुका था, इसलिए उन्होंने एक नौकर को रोटी देने भेज दिया।
नौकर ने कहा ये लो रोटी। थानेदार ने दी है, मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता। किसने कहा? भिखारी ने क्या बोला? मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता भैया। ऐसा कहकर वह भिक्षुक आगे बढ़ गया। नौकर ने वापस आकर थानेदार को भिक्षुक द्वारा कही गई बात कह दी और वे शब्द उस थानेदार के मन में गहरे उतर गए। उसने सदा सदा के लिए रिश्वत लेना छोड़ दिया। भिक्षुक की प्रतिज्ञा ने, उसके निर्दोष व्रत ने थानेदार की जिंदगी सुधार दी। जो लोग गलत तरीके से रुपए कमाते हैं वे दान देने में अधिक उदारता दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि इसी तरह से थोड़ा धर्म इकट्ठा कर लिया जाए, किंतु धर्म ऐसे नहीं मिलता। धर्म तो अपने श्रम से निर्दोष रोटी कमाकर दान देने में ही है। शाम को एक सरकारी अधिकारी मिले तो बोले, गुरु महाराज की कन्नड़ टोन होते हुए भी प्रवचन बड़े ही प्रभावी होते हैं, हृदय परिवर्तन कर देते हैं, मेरा जीवन शुद्ध हो गया। और एक अजैन सज्जन जो रोज रोज प्रवचन सुनने आते थे, उन्होंने एक दिन आचार्य महाराज की आहारचर्या देखी तो श्रावकगण आचार्य जी को मीठा नमकीन देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, किंतु महाराज ने नहीं लिया। यह देख वह व्यक्ति बड़ा ही अभिभूत हुआ और दोपहर में स्वाध्याय की कक्षा में आए। महाराज से बोले, महाराज आप बड़े ही निर्दयी हैं। देने वाला दाता बड़ी ही भक्ति से आहार बनाता है और देता है, यदि आप नहीं लेते हैं तो उनको कितना दुख होता होगा। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसते हुए यह सोचकर समर्थन करने लगे, जिससे आचार्य सिंह जी मीठा नमक घी लेने लगे। तो आचार्य सिंह जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बोले भैया देने वाले और लेने वाले दोनों व्यक्तियों का क्षयसम होना चाहिए। दाता के तो दानांतराय कर्म का क्षयसम होना आवश्यक है, पर लेने वाले का भी भोगांतराय कर्म का क्षयसम होना चाहिए। दाता लेने वाले के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि लेने वाले के भी कुछ नियम प्रतिज्ञाएं होती हैं जिन्हें पूरा करके ही वह आहार ग्रहण करता है। हमारे व्रत ऐसे हों जो स्वयं को सुखकर हों और दूसरों को भी सुखकर हों। यदि व्रत निर्दोष पालन करते रहें तो कोई कारण नहीं कि सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न ना हो। एक उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया था कि एक दिन आचार्य महाराज ने लोक मूर्ता का बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया। बोले, आज से कई वर्ष पूर्व दक्षिण से एक महाराज आए थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। दक्षिण में एक जगह किसी उत्सव में जुलूस निकल रहा था। मार्ग थोड़ा सकरा था पर साफ सुथरा था। अचानक कहीं से आकर एक श्वान ने उस मार्ग में गंदगी कर दी। स्वयं सेवक देखकर सोच में पड़ गया, परंतु जल्दी विचार करके उसने उस मल पर थोड़े से फूल डालकर ढक दिया। क्या डाल दिया? फूल। अब क्या था, एक एक करके जुलूस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर फूल चढ़ाए और धीरे धीरे वहां फूलों का अंबार लग गया। वह स्थल पूज्य बन गया। ऐसी मूर्ता के लिए भक्ति में कोई स्थान नहीं है। तो एक बार की बात है, अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन आचार्य महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। एक बच्चा गुड़ खाता था। माँ बड़ी परेशान थी। एक साधु के पास पहुंची और बोली, महाराज इसका गुड़ खाना छुड़वा दीजिए, बहुत खाता है। साधु ने कहा, 8 दिन बाद आना इस बच्चे को लेकर। साधु ने इस बीच पहले स्वयं गुड़ खाने का त्याग किया और 8 दिनों में पूरी तरह से गुड़ का परित्याग कर दिया। 9वें दिन जब वह माँ आई उस बच्चे को लेकर, तो साधु ने उस बच्चे से कहा, देखो बेटे गुड़ नहीं खाना। बच्चे ने तुरंत उस साधु की बात मान ली और बोला, महाराज आपकी बात मान सकता हूं, माँ की नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने माँ को भी मना किया है गुड़ खाने को कि तू छिपकर खा लेती है।
बीच में उसकी माँ बोली, बाबा जी इतनी सी बात उसी दिन कह देते, मुझे 8 दिन प्रतीक्षा क्यों करवाई। साधु विनम्र भाव से बोला, माँ जी जब तक गुड़ में मेरी लिप्सा थी तब तक मेरे उपदेश का कोई प्रभाव हो सकता था। प्रभाव केवल आचरण का ही पड़ सकता है, वचनों का नहीं। वचनों में अद्भुत शक्ति तभी आती है जब उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। और अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन सभा के प्रारंभ में हमने कहा कि हम लोगों में और महाराज में क्या अंतर है। यही कि महाराज नीरस या रूखा सूखा आहार लेते हैं पर मृदु और मीठा बोलते हैं, और हम लोग बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाते हैं पर कटु और कठोर बोलते हैं। उस वक्त महाराज के मीठा नमकीन घी रसों का त्याग था। आहार में केवल दाल रोटी दलिया चावल और दूध के अलावा कुछ नहीं लेते थे। जैन साधु वैसे भी 24 घंटे में केवल एक बार आहार पानी लेते हैं। यदि उसमें भी अंतर आ जाए तो वह भी नहीं ले पाते हैं। कभी कभी स्वेच्छा से उपवास भी करते हैं, फिर भी सदा मस्त रहते हैं। उर्दू भाषा में उन्हें अलमस्त फकीर कहते हैं। उनसे भी बेहतर चर्या होती है दिगंबर जैन साधुओं की। महाराज जी ने प्रवचन शुरू करते हुए कहा, अभी अभी ये इशारा हमारी ओर था। कह रहे थे कि महाराज नीरस भोजन लेते हैं, यदि इनका बस चले तो ये डायबिटीज या हृदय रोगियों को भी महाराज कहने लगेंगे। क्योंकि महाराज कहने लगेंगे क्योंकि डॉक्टर उनसे भी नीरस भोजन लेने को कहते हैं। उनका घी नमक मीठा आदि छिड़वा देते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो रविवार को नमक नहीं लेती, लेकिन एक दिन पहले बहू से कह देती हैं कल मावा की बर्फी और खीर बना लेना, कल हमारा नमक का त्याग है। भला यह भी कोई त्याग है? नमक तो नहीं लिया पर मीठे की मात्रा बढ़ा दी, इसमें त्याग या तप कहाँ हुआ? जो लालसा नमक में थी वह मीठे में चली गई। यह एक रस परित्याग नहीं, रस का ट्रांसफर मात्र है। उनके इस कथन पर श्रोताओं ने तुमुल करतल ध्वनि की, क्योंकि एक नई और सही बात जो सुनने को मिली थी। आचार्य जी ने आगे कहा, अरे भाई बाहर के रसों का छोड़ना रस परित्याग नहीं है, आत्मा में रस अर्थात आनंद का संचार होना वास्तविक तप है। समझे प्राचार्य जी? इस प्रकार से बहुत अच्छा संस्मरण आ रहा है। पूज्य आचार्य श्री जी ने एक दिन कहा कि सुख पाने के लिए स्वजातीय से जुड़ना चाहिए, विजातीय से नहीं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा सचेतन व निराकार है। वह सिद्धों की जाति का है। सिद्ध चक्र तो चल ही रहा है, सिद्ध भी सचेतन और निराकार है। हमें उनसे जुड़ना चाहिए, पर हम किन से जुड़ना पसंद करते हैं? शरीर, घर परिवार, धन दौलत, सोना चांदी, वस्त्र वाहन और मोहन भोग आदि से। ये सभी पदार्थ तो अचेतन और साकार होने से विजाती हैं। विजातियों से लगाव या अटैचमेंट दुख का कारण है। सुख पाने के लिए अपने स्वजातीय सिद्धों से अटैचमेंट होना चाहिए। इस प्रसंग में आचार्य जी ने पूड़ी का उदाहरण देते हुए कहा, पूड़ी बनाने के लिए पहले गीले आटे की लोई को पूड़ी के आकार में गोल गोल बेलना पड़ता है। फिर चूल्हे पर रखी घी से भरी कढ़ाई में उसे छोड़ते हैं। उसे छोड़ने पर वह कढ़ाई की तली में बैठ जाती है, क्योंकि उसमें विजातीय पानी का संयोग है। चूल्हे की आग और खौलते घी के संयोग से जब पानी का अंश समाप्त हो जाता है, तब वह पूड़ी फूलकर घी के ऊपर तैरने लगती है। फिर उसे कर छुली से कितना ही नीचे दबाने की कोशिश करो, वह कर छुली के अगल बगल से निकलकर फिर ऊपर तैरने लगती है। वह तली में नहीं रुकती। इसी प्रकार विजातीय से अलगाव या डिटैचमेंट होने पर यह जीव सिद्धालय में ऊपर पहुंच जाता है, फिर कभी नीचे नहीं आता। भैया यदि सुखी होना चाहते तो इसके लिए एक ही सूत्र है, विजातीय से संबंध छोड़ो और स्वजातीय से संबंध जोड़ो। तो बहुत अच्छा उदाहरण। सायंकालीन धर्म चर्चा के समय एक मुमुक्षु भाई आए
उन्होंने कहा, महाराज, हमने जैन अध्यात्म के सर्वोपरि ग्रंथ समय सार का 4 बार स्वाध्याय पूरा कर लिया है, इससे आपको क्या लाभ हुआ? यह महाराज जी ने उनसे पूछा। वह बोले, समय सार के स्वाध्याय से हमारी संपूर्ण इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और किन्हीं पदार्थों में हमारी कोई रुचि नहीं रही। पूज्य आचार्य श्री ने गंभीर होकर कहा, यह तो कमाल हो गया जी। कुछ दिन पहले एक बड़े विद्वान हमें बता रहे थे कि समय सार का 7 बार स्वाध्याय करने पर भी अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पा सके। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी आधमकती है, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी इच्छा के जन्मने का सिलसिला चलता रहता है। यह बात बताकर पूज्य श्री ने उन मुमुक्षु भाई से कहा, आपने तो 4 बार स्वाध्याय करके ही 7 बार वाले महामनीषी को पछाड़ दिया। आपका स्वाध्याय करना तो सार्थक हो गया। प्रशंसा सुनकर मोक्षु भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ देर तक धर्म चर्चा चलने के बाद आचार्य जी ने अचानक उन भाई से पूछा, ये बताइए कि प्लेट में एक रसगुल्ला रखकर आपके सामने पेश किया जाए तो आप क्या करेंगे? तपाक से वह बोले, हाथ से रसगुल्ला उठाकर मुंह में रखेंगे और गले के नीचे उतार लेंगे। महाराज खिलखिलाकर हंसे और बोले, रसगुल्ला कांट गो टू माउथ विदाउट इंटेंशन, अर्थात बिना इच्छा के रसगुल्ला मुंह में जा ही नहीं सकता। यह बात सुनकर मोक्षु भाई से कुछ कहते नहीं बना और वह हाथ जोड़कर चलते बना। पूज्य आचार्य जी बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रातः के 7 बजते बजते लोग हृदय घटिका के अलार्म से प्रेरित होकर शहर से जैन नगर की ओर चल पड़ते। लगता जैसे कि उधर कोई मेला बेला हो रहा है, जहां स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े प्रौढ़ और जवान जैन और अजैन सभी भाग भाग कर पहुंच रहे। आचार्य भगवान का ऐसा चलता था। अब अगले क्रम में भजन का क्रम आता है। संस्मरण आज के पूर्ण होते हैं। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संहारा तुमने फिर ज्ञान उर हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर, पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तुमसे मिला है सब कुछ तुमको क्या भेंट दूं मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरजू है, नजरें न मोड़ लेना कदर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे।